लोगों को तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि आपके ज़रिए हम बलूचिस्तान के अवाम को आगाह करें कि आज से एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी शुरू हो रही है 12 दिन के लिए, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जो पोलियो कैंपेन्स में बच्चे रह गए हैं, मिस्ड आउट चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं, उनको हम कवर कर सकें और घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस मर्ज से जो है वो न सिर्फ सूबे को बल्कि इस मुल्क को आज़ाद कराएं। तकरीबन 4 लाख बच्चों का टारगेट है हमारा। 4000 से ज़्यादा टीमें जो हैं वो डिप्लॉयड होंगी और 12 दिन 4000 से ज़्यादा लोग होंगे और 1500 टीमें होंगी और नेक्स्ट 12 डेज़ इंशाल्लाह तमाम बलूचिस्तान में हर ज़िले में ये एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी। अभी हमारी कंसल्टेशन और मुशावरत ख़त्म हुई है। डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्शंस दे दी गई हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को, DHOs को उनके काम बता दिए गए हैं और वो नेक्स्ट 12 दिन तक जो है वो इसको प्रॉपरली मॉनिटर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? देखिए, ये मसला जो है ये इसको सिर्फ आप ये ना समझे कि ये एक छोटी सी बीमारी है। नंबर 1, ये वायरस जो है वो सरहदों की परवाह नहीं करता। सो इस वक्त अगर ये वायरस यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है और तो इससे पूरी दुनिया को भी ख़तरा है। दूसरी बात ये कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके गवर्नेंस, जिनकी इकॉनमी, जिनके बाकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उन्होंने अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारे इतने वसाइल, इतना बड़ा मुल्क, इतनी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये कैपेसिटी है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए और करना पड़ेगा। एज आई सेड कि ये सिर्फ ये नहीं है कि एक घर में एक बच्चे को अगर वायरस है या वो इन्फेक्ट हुआ है तो वो असल में पूरे मोहल्ले के लिए और पूरे शहर के लिए खतरे का बाइस है। सो इट्स नाउ अ पब्लिक ऑर्डर इशू एज वेल। जी, तो सख्ती हो, हमें फिलहाल तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज तमाम जो आलमी इदारे हैं, ममालिक हैं, वो भी हमारे साथ इसमें शरीक हैं। लेकिन इस बात को पहले भी ये हो चुका है, 2-3 साल पहले आपके इल्म में होगा कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, आते जाते वैक्सीनेशन के कतरे पिलाना वो बजाते खुद एक जहमत का बाइस है। सो वो चीज़ें जो है वो तकालीफ का सामना हम कर सकते हैं अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया। यहाँ से कुछ तब कर चलें। क्वेश्चन थोड़ा सा लोडेड है लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स ठीक कर लें। जगह साई बिल्कुल नहीं हुई, ना ही किसी आलिमी इदारे ने, ना ही किसी मुल्क ने इस पे हमें ये कहा है कि आपसे गलती हो गई है। ये एक फिनोमेना है और इसमें ज़रूरी नहीं कि इंसानी कोताही जो है उसकी वजह से ये सर्कुलेशन जो है वो दोबारा आई है। सर्कुलेशन सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं आई, केसेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में भी रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में भी रिपोर्ट हुए हैं, एकाध पंजाब में भी रिपोर्ट हुआ है। सो ये ऐसा नहीं है कि हम जो है लोग जो है इसके ज़िम्मेदार वो सुस्ती का शिकार हो गया, कुछ होकर उस वजह से ये दोबारा आया। लेकिन आप ये देख लें कि जैसे ही आया है तो इस दफ़ा जो रिस्पॉन्स है वो महीनों के अंदर रिस्पॉन्स आया और अल्लाह का शुक्र है कि नवंबर के बाद केस भी कोई नहीं आया और हमारे जो लास्ट 3 कैंपेन्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बतदरीज बेहतर होती जा रही है। बल्कि कुछ हमारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो पहली दफ़ा पिछले 6-7 साल में उन थ्रेशोल्ड्स को उन्होंने क्रॉस किया है जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं हमारे मॉनिटरिंग के और क्वालिटी के। सो तमाम टीमें मेहनत कर रही हैं। ये एक मुश्किल काम है, हर 1.5-2 महीने बाद पूरे बलूचिस्तान में निकलना, घर घर जाना, इस तरह समझे कि हर 2-2.5 महीने बाद एक मरदमशुमारी की एक्सरसाइज दोबारा हो रही है। सो उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, उन टीमों की, उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए और मेरा ख्याल है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जब ये सर्कुलेशन हमने रोकी तो दिस विल बी द लास्ट टाइम। सेवरेज जो है वो इसको सेपरेट ही रखें तो अच्छा है बिकॉज हमारे बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर पर जिस तरह आपने कहा क्वेटा यहाँ का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है। सीवरेज में 2 चीज़ें हैं, एक तो उसमें वो जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हम चेक करते हैं, बट आप ठीक कह रहे हैं कि उसका जो फैलाव है वो ये सीवरेज में उसका एक मेजर इशू है। ये एक रिकमेंडेशन हमें मिली है, बट अगर हमने सीवरेज को इसके साथ जोड़ दिया तो सीवरेज का निज़ाम तो शायद हम 4-5 साल में ठीक ना कर पाए पूरे सूबे में। आहिस्ता आहिस्ता होगा, लोकल गवर्नमेंट्स को हम वसाइल देंगे, वो बनाएंगे, तो इसको हम उससे अलग ही रखना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि मैंने कहा कि ये सरहदों को नहीं मानता वायरस, तो यहाँ पे हम बहुत भी कोशिश कर लें, कभी कभी अफगानिस्तान की साइड से सर्कुलेशन आ जाती है, सो वो हमारा चैलेंज मौजूद है। किला अब्दुल्ला में शुरू में जो है वो रिफ्यूज़ल्स थी
और हमारे एक मैनेजमेंट की इशू थी, जिसकी वजह से हमारी आउटरीच, हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे हमारे पोलियो वर्कर्स। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि किला अब्दुल्ला मुकम्मल एक्सेसिबल है, 100% आउटरीच है। न सिर्फ किला अब्दुल्ला बल्कि चमन भी थोड़ा बहुत इशू था, जोब में भी था। तो वो सारे मसले हमने हल कर लिए। इस वक्त 100% इलाका हमारा एक्सेसिबल भी है और हमारी टीमें वहाँ पे जा भी रही हैं। थैंक यू वेरी मच।